सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं। इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हमें अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। आपको अलग अलग संकेत बताएंगे और इसी के साथ आपको उपाय भी बताएंगे। अगर आपने वो उपाय कर लिया तो आपको अपनी सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी बहुत जल्द मिलेगी। तो जानने के लिए आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़के हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो संकेत है दोस्तों, उसके लिए आपको कोई रेखा नहीं देखनी है बल्कि अपनी उंगली देखनी है। और ये है दोस्तों आपकी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब अगर आपकी ये उंगली इंडेक्स फिंगर से लंबी होती है, ये वाली उंगली से, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में सरकारी नौकरी को कम उम्र में ही पा लेते हैं या फिर अपनी मनचाही नौकरी को कम उम्र में पा लेते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, जहां पर हो सकता है कि आपको मौका मिले अपनी इच्छा को पूरी करने का। अब अगर ये उंगली छोटी होती है आपकी इंडेक्स फिंगर से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में चांसेस कम हो जाते हैं और बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको मौका नहीं मिल पाता है मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। इसके बाद अगर आप यहीं पर देखें कि आपकी अनामिका उंगली के इस वाले पोर पे इस प्रकार से खड़ी रेखाएं ज़्यादा बनी हुई हैं और स्पेशली इस बीच वाले पोर के ऊपर बनी हुई हैं, तो दोस्तों आप अगर कोशिश कर रहे हैं अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त करने की, तो यहाँ पर आपके पहले 2 से 3 अटेम्प्ट में ही आपको मौका मिल जाता है अपनी इच्छा को पूरी करने का। आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है या फिर आपको किसी मनचाही प्राइवेट नौकरी, कंपनी या फिर कहीं बड़े डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है। पर अगर आपकी ना तो अनामिका उंगली लंबी है, ना ही इसके इस वाले पार्ट पे, ना ही इस वाले पार्ट के ऊपर रेखाएं बन रही हैं, तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि इसके अलावा और भी संकेत हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको मनचाही नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस तरीके के बारे में, और ये बिल्कुल ही सटीक तरीका है जिसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपना सन माउंट, जिसे सूर्य का पर्वत भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके सन माउंट से एक रेखा निकलती है और आपकी माइंड लाइन तक पहुँच जाती है, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये सूर्य रेखा अगर यहाँ तक पहुँच रही है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो है हायर स्टडी होती है, ज़्यादा विद्या को प्राप्त करते हैं, ज़्यादा स्टडी करते हैं और उस स्टडी के दम पे आगे बढ़ते हुए अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से रेखा पहुंच रही है, बहुत शुभ है आपके लिए। पर मान के चलिए कि माइंड लाइन तक ये रेखा नहीं गई है और पहले ही रुक जाती है, या फिर आपकी हृदय रेखा तक भी नहीं पहुंची है, ये होती है दोस्तों हृदय रेखा। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी, उतने ही चांसेस कम होते जाते हैं आपकी लाइफ में सरकारी नौकरी को या फिर मनचाही नौकरी को पाने के। अब इसके अलावा मान के चलिए कि ये रेखा कंप्लीट नहीं है, तो आपके मन में सवाल होगा, तो फिर कैसे देखेंगे सरकारी नौकरी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस हाथ में बनने वाला आप ये खास निशान देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेखा इस प्रकार से बनी है और एक रेखा इस प्रकार से बनी है, और यहाँ पर बन गया है एक क्रॉस का बड़ा साइन, और वो भी सूर्य पर्वत के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, जो आपको रेखा बताई थी जो कि माइंड लाइन तक चली जाती है, अब अगर ये भी नहीं बनी है और ना ही आपकी अनामिका उंगली लंबी है, बट क्रॉस का साइन बना हुआ है, तो दोस्तों ये इन सभी पॉसिबिलिटीज़ की कमियों को पूरी कर देता है। जी हाँ, यहाँ पर इतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको कम उम्र में ही, अगर आप डिफेंस की ट्राई कर रही हैं तो बहुत कम उम्र में ही आपको मौका मिल जाएगा, और अगर आप सिविल जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं तो 27 से लेके 30 साल की उम्र से पहले ही आपको मौका
मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बस आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है, आपको कभी ना कभी मौका ज़रूर मिलेगा। और कई बार हो सकता है दोस्तों कि आपके सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ बन रही हों। अब देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से रेखाओं का जाला बन चुका है या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुविधाएं आती रहेंगी और आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन बनी रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रेखाएं इस प्रकार से भी बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये जो उलझन है बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि जब आप कोई कार्य की शुरुआत करते हैं या फिर कोई जॉब करने की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर जितना आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको फल शुरुआत में नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपको मन डाइवर्ट करना पड़ जाता है। और यहाँ पर जो है, आप मन डाइवर्ट होने की वजह से किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं या फिर समय समय पर जॉब को बदलते रहते हैं। और ये जो आपकी जॉब बदलने की इच्छा है या फिर जब आप जॉब बदलते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल बढ़ता जाता है और ये जो संघर्ष है कम होने का नाम ही नहीं लेता है। और ऊपर से आर्थिक स्थिति में भी तंगी चलती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। तो कई प्रकार की जो हैं प्रॉब्लम्स एक साथ चल रही होती हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में आप एक समय पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे कि रेखाओं का अगर जाला बना है या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, तो किसी एक कार्य पे फोकस कीजिएगा। कम से कम अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो उसे 3 से 5 साल तक कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आने वाले समय में आप उस जॉब को परमानेंटली कर पाएंगे या फिर आप एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आपको जॉब बदलने की कोशिश भी करनी है या फिर आप जॉब बदलना भी चाहते हैं, तो आप उस जॉब में जल्दी मन डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो फोकस करना है और डटे रहना है, कभी ना कभी आपको बड़ा मौका ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर 2 तरह के क्रॉस साइन हो सकते हैं। पहला तो है सूर्य पर्वत के ऊपर और दूसरा होता है आपकी हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में, इस प्रकार जैसे कि आप इस साथ में देख भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्रॉस का साइन है ये बिजनेस वालों के लिए होता है और सूर्य पर्वत पे जो क्रॉस का साइन है ये जॉब वालों के लिए होता है। अब आपने ये तो जान लिया कि आप सरकारी नौकरी का संकेत कैसे जान सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से। बट अभी आपके मन में सवाल होगा कि सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाए, इस तरीके का कोई उपाय है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपके लिए एक खास उपाय है और बहुत ज़्यादा आसान उपाय है। यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान उपाय है। आपको लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़े से चावल डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गुड़ को ऐड कर देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी सामग्री को कलेक्ट करने के बाद आपको सुबह सुबह सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को आपको जल अर्पण करना है, जल चढ़ाना है। और ध्यान रखिएगा कि जल चढ़ाते समय नीचे गमला रख लीजिएगा, जो कि और भी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर अगर आप इस विधि को पूर्ण रूप से करते हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं, तो जो जल की धार है और उसके बीच में से किरणें जो हैं आपके ऊपर पड़नी चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा ऊपर रख के जल को अर्पण करना है। जब धार नीचे गिरेगी तो उसमें से जो किरणें निकल के आपके ऊपर पड़ेंगी, तो ये पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है दोस्तों। और आगे चलकर आपकी लाइफ में आपको मौका ज़रूर मिलेगा, जब आप जल्द ही आप अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे अपनी मनचाही जॉब की। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके हाथ में इनमें से कोई भी संकेत बन रहा है, जैसे कि आपको बताया था, तो आप जब अपनी जॉब को हासिल कर लेंगे, मतलब आपकी कोई मनचाही जॉब है, जब आपने हासिल कर ली है, तो उसके बाद पीली वस्तु का दान जरूर कीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को, गौशाला में या फिर कहीं पे भी। एग्जाम्पल के लिए आप पीली दाल दान कर सकते हैं, कपड़ा या फिर कुछ भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। तो पीला दान जरूर कीजिएगा, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ रहेगा और बढ़ोतरी करेगा आपके करियर में।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप सरकारी नौकरी का संकेत कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से, और इसी के साथ आपको उपाय भी बताया है जल्द ही सफलता पाने के लिए। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा टॉपिक के साथ, तब तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।